हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल अबरेशंस के बारे में। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने काफ़ी बार पूछा है। इसका एक पार्ट हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें कंप्लीट कर लिया है और इसके जो 3-4 टाइप और रह गए हैं वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ओके, ये जो टॉपिक है न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल अबरेशन, ये एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 यूनिट 9.4 का टॉपिक है। न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल अबरेशन क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि क्रोमोसोम के नंबर में जब चेंजेस हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल अबरेशन या न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। हमारा जो शरीर है, एक ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल से मिलके बनी होती है, यानी कि कोशिकाओं से मिलके बनी होती है। हमारी जो बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, बट प्रत्येक सेल में ईच सेल कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स। हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये 46 क्रोमोसोम जोड़े में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिक्स हमें ध्यान में रखना है, आगे काम में आएगा। और ये जो भी चीज़ें हो रही है, जैसे कि क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस का होना, तो ये हो रहा है नॉन डिसजंक्शन की वजह से। इसके पीछे का रीजन जो है वो है नॉन डिसजंक्शन। जब भी सेल डिवीजन हो रहा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि सेल में प्रेजेंट क्रोमोसोम का बराबर बंटवारा होना चाहिए था, लेकिन वो बराबर नहीं होता है। किसी सेल में क्रोमोसोम कम चले जाते हैं, किसी में ज़्यादा चले जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आ जाते हैं। आइडियली होने कितने चाहिए थे, 46 क्रोमोसोम, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें 47 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, कभी कभी हमें 45 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। और इसकी वजह से होता है क्या है कि जेनेटिक डिजीजेस हमें देखने को मिलती है, बहुत सारी बीमारियां जो कि इवन उनका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है। तो नॉन डिसजंक्शन एक कीवर्ड है जिसको हमें ध्यान में रखना है। जिसमें होता है क्या है, बेसिकली जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेल डिवीजन के दौरान, जैसे कि मियोसिस या माइटोसिस जो भी हो रहा होता है, उस सेल डिवीजन के दौरान ये प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाते हैं। तो उसको एक नाम दिया गया है नॉन डिसजंक्शन। तो ये नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये हमें ध्यान में रखना है। वेल, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल अबरेशन के टाइप्स कितने हैं वो देख लेते हैं। तो इसके 4 टाइप्स हैं: ट्राइसोमी, मोनोसोमी, ट्रिप्लोइडी एंड मोजेसिज्म। तो ट्राइसोमी जो है वो हमने कल देख लिया था। आज हम बाकी बचे हुए तीनों पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तीनों टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोनोसोमी के बारे में। मोनो यानी क्या होता है, एक, और सोमी यानी क्रोमोसोम। तो जब भी एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है तो उसको हम क्या कर देंगे, मोनोसोमी। आइडियली कितने होने चाहिए थे, 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए थे, लेकिन मोनोसोमी में क्या होता है, एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है और 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं। मोनोसोमी जो है वो 2 टाइप की होती है। एक तो होती है कंप्लीट मोनोसोमी या फुल मोनोसोमी, दूसरी होती है पार्शियल मोनोसोमी। कंप्लीट मोनोसोमी मीन्स कि एक क्रोमोसोम जो एब्सेंट है ना, वो पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। मीन्स उसका एक टुकड़ा भी प्रेजेंट नहीं होता है, कंप्लीटली एब्सेंट होता है। इसीलिए हम इसको बोल देते हैं कंप्लीट मोनोसोमी। यानी कि क्रोमोसोम जो है, एक क्रोमोसोम पूरी तरीके से एब्सेंट है, कंप्लीटली एब्सेंट है, तो उसको हम कह देंगे कंप्लीट मोनोसोमी। और जो दूसरा टाइप है पार्शियल मोनोसोमी। पार्शियल का मतलब क्या है कि छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा सेगमेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, वो एब्सेंट है केवल, और बाकी का क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो ये इसके मोनोसोमी के 2 टाइप्स हो जाते हैं। अब मोनोसोमी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम। ये टर्नर सिंड्रोम जो है वो फीमेल में होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए था आइडियली, लेकिन टर्नर सिंड्रोम की वजह से केवल एक एक्स क्रोमोसोम रह जाता है और दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम है वो एब्सेंट होता है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा होता है, नॉन डिसजंक्शन की वजह से, जो हमने पहले भी देखा था। पहले इसको याद रखने का तरीका क्या है, मोनोसोमी, मोनोसोमी से हम ले लेते हैं मोना। मोना क्या है, एक फीमेल का नाम है। तो आपको ध्यान में रह जाएगा कि फीमेल में टर्नर सिंड्रोम प्रेजेंट है, और मोनोसोमी और टर्नर को हमें कनेक्ट करना है। तो टर्नर साउंड्स लाइक बर्नर, ठीक है। और मोना जो है वो इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रही थी कि वो बर्नआउट हो गई है। तो मोना बर्नआउट एंड फीमेल है वो। तो इस तरीके से जो 3 कीवर्ड्स हैं वो हमें ध्यान में रह जाएंगे।
और मोनोसोमी नाम से ही पता चल रहा है कि मोनो यानी कि एक, सोमी यानी क्रोमोजोम, तो एक क्रोमोजोम एब्सेंट है। दैट मीन्स आइडियली 46 क्रोमोजोम होने चाहिए थे, बट टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाएगा, 45 क्रोमोजोम हो जाएंगे। ओके, तो आइडियली क्या होना चाहिए था, 46 क्रोमोजोम प्रेजेंट होने चाहिए थे। और किस फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए थे, 44 प्लस XX क्रोमोजोम, क्योंकि ये फीमेल में होता है टर्नर सिंड्रोम। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, टर्नर TURNER होता है यहाँ पे। ठीक है, तो 44 प्लस XX क्रोमोजोम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए थे क्रोमोजोम फीमेल में, बट नॉन डिस्टिंक्शन हो जाता है, यानी कि सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है कि एरर आ जाता है, और उस एरर की वजह से एक X क्रोमोजोम एब्सेंट हो जाता है और 44 प्लस X क्रोमोजोम रह जाते हैं। दैट मीन्स टोटल 45 क्रोमोजोम रह जाते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं टर्नर सिंड्रोम का ये डायग्राम। तो इसमें आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में क्या है, फीमेल के क्रोमोजोम दिखाए हुए हैं और राइट साइड में मेल के क्रोमोजोम है। तो फीमेल में क्या होता है, 44 प्लस XX क्रोमोजोम होता है और मेल में 44 प्लस XY क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है। तो ये जो XX क्रोमोजोम है, इसमें आइडियली क्या होना चाहिए था कि एक बॉक्स में X क्रोमोजोम होने चाहिए था, दूसरे में भी X होना चाहिए था, यानी इक्वली डिवाइड होने चाहिए थे। लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा है। नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से क्या हो रहा है, एक बॉक्स में तो दोनों ही X क्रोमोजोम चले गए और दूसरा बॉक्स खाली है। तो ये क्या हो गया, सेल डिवीजन के दौरान एरर हो गया, तो इस एरर की वजह से ये बॉक्स खाली है। तो अब होगा क्या, ये जो बॉक्स खाली है प्लस XY वाला जो X क्रोमोजोम है वो दोनों मिलेंगे, यानी कि एग और स्पर्म मिलेगा और जाइगोट बनाएगा। और इस जाइगोट में यानी कि इस बच्चे की सेल में जो है वो आपको 45 क्रोमोजोम्स देखने को मिलेंगे। और 45 क्रोमोजोम्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, 44 प्लस X0 के फॉर्म में। ओके, अब हम न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल अब्रेशन का थर्ड टाइप देख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रिप्लोइडी। तो ट्रिप्लोइडी नाम से ही क्या पता चल रहा है, ट्रिपल वर्ड आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स आइडियली क्या होना चाहिए था कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं हमारी हर एक सेल में, लेकिन इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम ऐड हो जाता है। हर एक पेयर के साथ, हर एक जोड़े के साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम ऐड हो जाता है। तो टोटल क्रोमोजोम कितने बन जाते हैं, 46 प्लस 23 इज इक्वल टू 69 क्रोमोजोम्स हो जाते हैं टोटल। और ये ट्रिप्लोइडी का डायग्राम है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि जो ब्लू कलर में है वो पहले से प्रेजेंट, आइडियली जो प्रेजेंट होने चाहिए थे क्रोमोजोम वो हैं 23 पेयर्स के फॉर्म में वो प्रेजेंट होने चाहिए थे। लेकिन ट्रिप्लोइडी के दौरान क्या होता है, जब सेल डिवीजन में एरर आ जाता है तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम की कॉपी ऐड हो जाती है सभी के साथ। सारे जो जोड़े आपको दिख रहे हैं उनके साथ एक एक कॉपी ऐड हो रही है, और जो कि ग्रीन कलर में दिखाई गई है। तो ये हो जाता है ट्रिप्लोइडी का ये कैरियोटाइप। अब हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल अब्रेशन का लास्ट टाइप, जो कि है मोजेसिज्म। इसमें क्या होता है कि ह्यूमन की हर एक सेल में आपको डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। इसको सिंपली आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे कि सेल 1 है तो उसमें 47 क्रोमोसोम्स देखने को मिल जाएंगे, सेल 2 है 45 क्रोमोसोम हो गए, सेल 3 है 69 क्रोमोसोम्स हो गए। तो यानी कि डिफरेंट क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो जाता है मोजेसिज्म। और यहाँ पे होता है हमारा वीडियो लेक्चर एंड, और हमने आज न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल अब्रेशन जो है ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 4 टाइप्स देख लिए हैं, ट्राइसोमी, मोनोसोमी, ट्रिप्लोइडी एंड मोजेसिज्म। और ये कंक्लूजन आप न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल अब्रेशन में लिख सकते हो। और ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से करना है क्योंकि यूपीएससी ने काफ़ी बार पूछा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।